एक कुएं से पुलिस वालों को एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी महिला की थी और उसके 7 टुकड़ों में उस डेड बॉडी को काटा हुआ था। धीरे धीरे खुलासा होता है और पता चलता है कि यह कोई आम मौत नहीं है। असल में यह एक ऐसी कहानी है जिसमें लालच, जिद और पूरी तरह से प्यार में मिला हुआ धोखा भरा हुआ है। और ये कहानी है रचना यादव की मौत की कहानी। तो दिन था 13 अगस्त 2025 का और जगह थी झांसी में टोरी फतेहपुर नाम के थाने में पड़ने वाला एक गांव जिसका नाम था किशोरपुर। उसी किशोरपुर गांव में विनोद पटेल नाम का एक व्यक्ति सुबह सुबह अपने खेतों में जाता है। असल में उसे अपने खेतों के अंदर पानी करना था। पास में ही उसके खेत में कुआं था और जैसे ही वो पानी के लिए कुएं के पास जाता है तो कुएं में से बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके की गंदे वाली बदबू आ रही थी। वो बदबू इतनी ज्यादा थी कि उसे सहन करना पूरी तरह से मुश्किल था। जैसे ही वो कुएं के पास जाता है, कुएं में अंदर झांकने की कोशिश करता है तो उसे 2 बोरियां नजर आती है। उसे डर लग जाता है और वो वहीं से पुलिस वालों को फोन कर देता है। मौके पर झांसी की पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस जाकर जब उन दोनों बोरियों को बाहर निकालती है तो वाकई में पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन बोरियों के अंदर एक इंसान की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। डेड बॉडी को देखकर पूरी तरह से पहचान में ये आ रहा था कि वो जो डेड बॉडी है वो किसी महिला की डेड बॉडी है। हाथ था, धड़ था, पैर थे, लेकिन शक्ल पूरी तरह से गायब थी। पुलिस वालों के लिए ये डेड बॉडी किसकी है इस बात को पहचानना पूरी तरह से मुश्किल हो रहा था। 2-4 लोगों से पुलिस वाले बात भी करते हैं, लेकिन कुछ भी रिजल्ट उनके हाथ में नहीं आता। बस यहीं से उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। कई लोगों से बातचीत की जाती है, लेकिन अभी तक उस डेड बॉडी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब पुलिस वाले अपना दिमाग लगाते हैं और पंपलेट छपवाते हैं। कई सारे पर्चे और पंपलेट छपवाए जाते हैं और आजू बाजू के जितने भी गांव थे, हर गांव में उन पंपलेटों को भिजवाया जाता है, बंटवाया जाता है। और उन पर्चों को बंटवाने के बाद पुलिस वाले आराम से अपने थाने में बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि उनके पास कोई ना कोई पर्चों को लेकर जरूर आएगा। और उनका ये इंतजार बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है, क्योंकि दीपक पटेल नाम का एक लड़का पुलिस वालों के पास आता है और उस पर्चे में छपी हुई उस लड़की की शक्ल दिखाता है और बताता है कि ये कोई और नहीं, मेरी बहन है, जिसका नाम है रचना यादव। तो ये कहानी आगे बढ़ती है। दीपक यादव नाम के उस लड़के से पुलिस वाले बातचीत करते हैं और पूछना चाहते हैं कि रचना यादव के बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो वो सब बताओ। अपनी बातों बातों में रोते रोते रचना यादव का भाई पुलिस वालों को एक नाम बताता है और वो नाम था संजय पटेल का। उसने पुलिस को बताया कि संजय पटेल नाम का ये व्यक्ति मेरी बहन के साथ रहा करता था, उसके साथ रहा करता था, उससे बातचीत किया करता था। बस अब पुलिस वालों को इतना क्लू मिलना ही काफी था। पुलिस वाले सीधा सीधा संजय पटेल के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, उसे उठा लेते हैं और अब बारी थी उससे बातचीत करने की। जिसके बाद संजय पटेल पुलिस वालों को एक ऐसी कहानी सुनाता है जो अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक थाना जिसका नाम है चंदेरा, उसी चंदेरा में लगने वाला एक गांव मैलवा, उसी गांव की रहने वाली थी रचना यादव। रचना यादव की शादी टीकमगढ़ में एक व्यक्ति से कर दी जाती है। शादी के बाद उसे 2 बच्चे होते हैं। अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, लेकिन फिर 5 साल शादी को बीत जाते हैं और 5 सालों तक रचना यादव की अपने पति से पूरी तरह से अनबन होनी शुरू हो जाती है। छोटी बड़ी हर बात पर रचना यादव अपने पति से झगड़ा किया करती थी। उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ करता था। हद तो जब हो जाती है जब रचना यादव अपना मन बना लेती है अपने उस पति को छोड़ने का। अपने बच्चों को और अपने पति को छोड़कर रचना यादव वहां से चली जाती है। पति को छोड़ने के बाद रचना यादव कुछ दिन तक तो बड़े आराम से रहती है, लेकिन फिर बहुत ही जल्दी अकेलापन उसे खाने लगता है। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए झांसी के ही महेबा गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम था शिवराज, अब उसके साथ रचना यादव की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती बहुत जल्दी प्यार का रुख ले लेती है और अब रचना यादव शिवराज नाम के उस व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है। लेकिन रचना यादव का एक कैरेक्टर था कि वो किसी इंसान के साथ बहुत दिनों तक खुशी वाले तरीके से नहीं जी पाती थी, नहीं रह पाती थी। और अब बहुत ही जल्द शिवराज नाम के इस व्यक्ति से भी रचना की लड़ाइयां होना शुरू हो जाता है। हद तो जब हो जाती है जब रचना यादव शिवराज पर और उसके भाई पर दुष्कर्म का आरोप लगा देती है और उन्हें कोर्ट कचहरी तक लेकर पहुंच जाती है। शिवराज और रचना यादव अब कोर्ट में चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। उन दोनों के बीच में केस चल रहा था। इसी केस की पैरवी करने के दौरान रचना यादव की मुलाकात संजय पटेल नाम के एक व्यक्ति से होती है जो महेबा गांव का प्रधान था। रचना यादव एक बार फिर से डोल जाती है। उसका कैरेक्टर इसी तरह का था कि वो बहुत ही जल्द लोगों के प्रति अट्रैक्ट हो जाया करती थी। अब यहाँ पर संजय पटेल नाम के व्यक्ति से दोबारा से
जो गांव का प्रधान भी था, उसके साथ रचना यादव का एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है। तब रचना यादव अपने दूसरे पति शिवराज को भी छोड़कर संजय पटेल के साथ रहना शुरू कर देती है। दोबारा से उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू करती है और बहुत ही जल्द वो संजय पटेल से जिद करना शुरू कर देती है उसके साथ शादी करने का। हद तो जब हो जाती है जब वो कभी कभी संजय पटेल से पैसा भी मांगा करती थी। उससे बोलती थी कि मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों से रह रही हूँ, तुम मुझे इतने अच्छे से जानते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तो क्यों ना हम लोग शादी कर ले। लेकिन संजय पटेल हमेशा हमेशा उससे मना करता था, उससे बोलता था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि संजय पटेल पहले से ही शादीशुदा था। रचना यादव लगातार संजय के ऊपर शादी का दबाव बना रही थी। बस इसी बात से तंग होकर संजय पटेल एक निष्कर्ष पे पहुंचता है और वो एक प्लान बनाता है रचना को अपने रास्ते से हटाने का। फिर दिन आता है 8 अगस्त का। संजय पटेल अपने एक भतीजे को, संदीप जिसका नाम था, उसको सारी कहानी बता देता है। वो उसे बोल देता है कि मेरे साथ में जो लड़की रहती है जिसका नाम है रचना यादव, आज मुझे उसकी हत्या कर दी है, उसे अपने रास्ते से हटा देना है, क्योंकि वो जबरदस्ती कर रही है मेरे साथ शादी करने के लिए और मेरे से बहुत सारे पैसों की भी डिमांड करती है। बस यही प्लान था। 8 अगस्त का दिन आता है और संजय रचना को अपनी गाड़ी में बुलाता है। उसके पास पहले से ही संदीप नाम का लड़का था और एक लड़का और भी था जिसका नाम था दीपक अरहिया। अब ये तीनों लोग मिलकर रचना यादव को शुरुआत में समझाते हैं। उससे बोलते हैं कि अगर तुम रहना चाहती हो तो आराम से रह सकती हो, लेकिन मैं, यानी संजय पटेल बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं इस रिलेशनशिप को इसी ही अंदाज में आगे रखना चाहता हूँ, कैरी करना चाहता हूँ। लेकिन रचना यादव अपनी बात पर अड़ जाती है। वो लगातार पैसों की और शादी करने की डिमांड संजय से करती है। बस संजय को एकदम से गुस्सा आता है और वो तीनों लोग मिलकर रचना का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। उसके गले को जब तक दबाते हैं जब तक वो मर नहीं जाती। गला दबाने के बाद अब बारी थी उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने की। उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वो लोग खेत में उसकी डेड बॉडी को लेकर जाते हैं और कुल्हाड़ी से उसकी बॉडी के 7 टुकड़े करते हैं। हाथों को अलग काटा जाता है, गर्दन को अलग काटा जाता है, पैरों को अलग काटा जाता है और 2 टुकड़े पेट के किए जाते हैं। इतना सब करने के बाद उन टुकड़ों को गाड़ी में भरकर कुछ टुकड़ों को पास की नदी में फेंक दिया जाता है और फिर कुछ टुकड़ों को बोरी में भरकर उस खेत में, किशोरपुर गांव के उस खेत में कुएं में डाल दिया जाता है। फिर 13 अगस्त को एक किसान को उस कुएं में से वो टुकड़े मिल जाते हैं और इस तरह से रचना यादव की मौत का, या यूं कह लीजिए कि धोखे, लालच और जिद की वजह से मिली हुई एक मौत, एक हत्या, जिसका पर्दाफाश होता है। अब दोस्तों यहाँ पर गलती किसकी थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रचना यादव या फिर संजय पटेल की? जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।